हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम डॉक्टर आशुतोष गुप्ता एंड आई एम ए कंसल्टेंट फीटल मेडिसिन। तो आज बात करते हैं लूटो की। लूटो होता है लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो जो किडनी होती है उस किडनी में रीनल पेरेन्काइमा होता है जो कि ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाती है। वो एक यूरेटर में पास होके और यूरिनरी जो ब्लैडर है उसमें आ जाती है, ठीक है। तो इसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस हो सकती हैं जिसको हम पूजो बोलते हैं, पेल्विक यूरेटल जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन पूजो बोलते हैं, जिसमें रीनल पेल्विस डायलेट हो जाती है और वो हाइड्रोनेफ्रोसिस की शक्ल ले लेती है। तो उसके भी बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं और मेरी काफ़ी वीडियोज़ हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस के बारे में भी। और फिर दूसरा आता है कि हम लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन जिसको पोस्टीरियर वेल बोलते हैं, यूरेथ्रल एट्रीजिया होता है, उसके बारे में भी कुछ मेरी बहुत सारे वीडियोज़ हैं। वो आज मैं आपको बाइलेटरल VUR वेसिको यूरेटल रिफ्लक्स वो मैं दिखा देता हूँ आपको, और उसके क्या माने हैं और उसको हम किस तरह से फॉलो करते हैं और कैसे देखते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज़ व्हाट वी आर सीइंग एज 28 वीक्स, राइट। तो दोनों किडनी बिल्कुल नॉर्मल है और किडनीज में कोई एस्टोनिशिंगली कोई रीनल पेल्विस भी डायलेटेड नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर यूरेटर को अगर ध्यान से देखें तो वो डायलेटेड, टॉर्चुअस, स्टैटिक और काफ़ी बड़े से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, एनाकोंडा जैसे स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं बाइलेटरल। और ये नीचे वाला यूरेटर है जो डायलेटेड है तो हाइड्रो यूरेटर है, इट इज़ अ बाइलेटरल हाइड्रो यूरेटर, राइट। ये यूरेटर है जो कि बहुत बड़े डायलेटेड पड़े हुए हैं। और इसी के ऊपर जो ट्रांसवर्स कॉलोन है, बड़ी आंत जिसको बड़ी आंत बोलते हैं, ट्रांसवर्स कॉलोन है, वो ऊपर इसके ऊपर जस्ट ओवरलाइंग इसके ऊपर जस्ट आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर देखिए किडनी बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें ना तो रीनल पेल्विस और नीदर कैलिसिस कोई डायलेटेड नहीं है। ये नीचे वाली किडनी है, ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन एस्टोनिशिंगली किडनी में कोई साइन नहीं है और हमको काफ़ी ज़्यादा डायलेटेड हाइड्रोयूरेटर पड़े हुए हैं दोनों ही। सो इट इज़ अ बाइलेटरल ग्रेड 4 वेराइटी ऑफ VUR वेसिकुलर रिफ्लक्स। सो मीनिंग देयर बाय जो जब बेबी यूरिन करता है तो थोड़ा सा वो ब्लैडर में प्रेशर को अप्लाई करता है सो दैट द बेबी इज एबल टू पास ऑन द यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर इनटू द एमनियोटिक फ्लूइड। तो वो उस चक्कर में वो रिफ्लेक्स हो जाती है और बाद में वो दोनों यूरेटर में चली जाती है। तो इट इज़ अ बाइलेटरल हाइड्रोयूरेटर। जब हम बेबी को देखते हैं तो किडनी में कोई सूजन है या नहीं उसको देखने की कोशिश करते हैं। जो रीनल पेल्विस डायलेटेड होती है उसके कुछ मापदंड या कुछ मेजरमेंट्स हैं जिनके भरोसे हम ये बता पाते हैं कि हाइड्रोनेफ्रोसिस है या नहीं। और हाइड्रोनेफ्रोसिस यूनिलेटरल, बाइलेटरल, पूजो जो भी वैरायटी है वो हम बताते हैं और फिर वो पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट की ओपिनियन बाद में लेता है आफ्टर द बेबी इज़ बॉर्न। और मेडिकल या सर्जिकल असेसमेंट जैसा भी होता है वो बेबी का वो लिया जाता है, राइट। लेकिन किडनी का सिग्नेचर तो बिल्कुल नॉर्मल है। और आप ये देखें कि जो ग्रेड 4 वेराइटी का जो VUR है विच इज़ अ सीवियर वेराइटी ऑफ ए रिफ्लक्स, सो दैट द यूरिन विच इज कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर बैक इनटू द यूरेटर्स, जिसमें कि एक वेल्व बनना चाहिए, यूनिडायरेक्शनल वन वे वेल्व होना चाहिए, सो दैट द यूरिन फ्रॉम द यूरेटर शुड पास ऑन इनटू द यूरिनरी ब्लैडर एंड व्हेन द बेबी पीज इट शुड गो आउटसाइड। तो कहीं पर भी जहाँ स्टेसिस होगा वहाँ वो इन्फेक्शन हो जाएगा। तो अगर अनकेयर्ड फॉर अगर बाइलेटरल ये VUR रह जाता है तो ये दिस कैन लीड टू पाइलोनेफ्राइटिस। और चूंकि एंटीनेटली आपको पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि किडनी के बारे में कोई परेशानी है जिसके लिए बेबी को किसी पीडियाट्रिशियंस की या पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, तो वो मिस हो जाती है एंड देन द बेबी माइट प्रेजेंट एज ए पाइलोनेफ्राइटिस एंड फीवर, पायरेक्सिया अननोन ओरिजिन, एंड देन द बेबी वुड नीड एन असेसमेंट एंड ऑल दो स्टफ। तो वो दोनों ही किडनीज को नुकसान होने की पॉसिबिलिटी रहती है, राइट। तो दिस इज हाउ वी कैन हेल्प देम आउट इज दिस दैट प्रोबेबली द बेबी वुड नीड सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन एंड री इंसर्शन ऑफ द यूरेटर्स बैक इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। और वो देखेंगे कि कैसे उसको दोबारा से री इंसर्ट करके उसके वेल्व को दोबारा से बनाया जाए, राइट। सो दिस इज हाउ इट इज। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग।